देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना मुश्किल होता जा रहा है। उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से अपील की है कि वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान करे। इसके साथ ही एसोचैम ने छोटे और रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय फायदे और रियायतों का दायरा भी बढ़ाने की मांग की है। हमारी कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि एमएसएमईज को क्या 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स दिया जा सकता है कोई एडिशनल कोलैटरल के बिना। क्या उनके कुछ एनपीएस को रिक्लासिफाई हो सकते हैं। क्या हम कुछ माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या हम उनको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट पैसा दे सकते हैं। पैकेज की मांग के साथ एसोचैम ने सरकार से गुजारिश की है कि पैकेज का फायदा कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावी एमएसएमई सेक्टर को जरूर मिले। एसोचैम ने मांग की है कि एमएसएमई की वर्किंग कैपिटल की सीमा को बिना गारंटी 20% तक बढ़ाया जाए। साथ ही एमएसएमई के एनपीए को फिर से तय किया जाए। सर्विस सेक्टर से जुड़ी पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एमएसएमई को सहारा दिया जाए। एसोचैम का मानना है कि पिछली बार आरबीआई ने हालात को पहले से ही समझकर कदम उठाए थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कारोबार और उद्योग को बचाने में मदद मिली थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस वक्त रोजगार की समस्या से भी परेशान है, जो बीते कुछ वर्षों से तेजी से घटा है। 2020-21 में कोविड के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के मौकों में 32% की कमी आई थी। जीडीपी में 17% का योगदान करने वाले इस सेक्टर में 2016-17 में 5.1 करोड़ वर्कर्स थे, जो 2020-21 में 46% घटकर 2.73 करोड़ रह गए। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2016-17 में 6.9 करोड़ वर्कर थे, जो 2020-21 में 25% घटकर 5.37 करोड़ रह गए। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर की संख्या पिछले 5 साल में 14.56 करोड़ से बढ़कर 15.18 करोड़ हो गई है। रोजगार में इस सेक्टर का हिस्सा 36% से बढ़कर 40% हो गया है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, माइनिंग और रियल एस्टेट सेक्टर से निकलने वाले वर्कर रोजी रोटी के लिए पारंपरिक क्षेत्र में जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आरबीआई को वक्त रहते कदम उठाने चाहिए, जिससे रोजगार मुहैया कराने में आगे रहने वाले इस सेक्टर को नुकसान से बचाया जा सके। मेरा ऐसा मानना है, हमको इसमें थोड़ा और बेटर बैलेंस की दरकार है। पहले जो सरकार ने बैलेंस बनाया है, पहले इंडस्ट्रीज भी बंद थी, उस इंडस्ट्रीज को खोला है, जिससे जो लेबर उसमें काम करती थी और जो एम्प्लॉयज उसमें काम करते थे उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत बड़े तबके को एक बैलेंस मिला है। मेरे ख्याल से उससे एक नीचे का जो तबका है, जो डायरेक्टली रिटेल सेक्टर से लिंक्ड है या छोटे व्यापारी हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए संकट का समय है, उनको भी एक राहत की दरकार है। कामगारों का ये पलायन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उत्पादन क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बचाना बेहद जरूरी है, जिससे मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सके। अगर इसकी अनदेखी हुई तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के सहारे आत्मनिर्भर भारत बनने का मिशन अधूरा रह सकता है।